नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और वक्त हो चला है अटेंशन का। और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज अटेंशन में बात मध्य प्रदेश की उस सियासी पिच की जहां राज्यसभा के मैच में गेंद तो सीमा पार जानी थी, लेकिन कांग्रेस की नो बॉल ने पूरा खेल पलट दिया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होना सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर इसके पीछे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े छत्रपों की कोई सोची समझी खामोशी है। आज मीनाक्षी नटराजन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे कांड में कांग्रेसी नेताओं का कोई दोष नहीं है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग की कार्रवाई को सही ठहराने और उसे बचाने के लिए जानबूझकर भीतरघात की थ्योरी गढ़ी गई है। लेकिन राजनीति के चश्मे से देखने वाले इस दलील को इतनी आसानी से गले नहीं उतार पा रहे हैं। सवाल दरअसल ये उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ चुनाव आयोग की शक्ति थी या फिर दिल्ली दरबार में मीनाक्षी नटराजन की मजबूत दावेदारी से मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ बड़े छत्रप असहज थे। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि जब मध्य प्रदेश से राहुल गांधी की बेहद करीबी मीनाक्षी नटराजन का नाम फाइनल हुआ तो क्या प्रदेश के बड़े नेताओं ने इसे दिल से स्वीकार नहीं किया। वो फॉर्म भरने की इतनी बड़ी प्रक्रिया में जहां वकीलों और दिग्गजों की फौज खड़ी होती है, वहां फॉर्म 26 की इतनी बुनियादी गलती कैसे हो गई। क्या सिर्फ एक मानवीय भूल थी या फिर जानबूझकर खामोश रहकर रास्ता साफ करने की कोई अंदरूनी स्क्रिप्ट। आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। भले ही प्रदेश में राज्यसभा चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन विवाद अभी भी सुर्खियों में है। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद पार्टी के भीतर भीतरघात की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन अब खुद मीनाक्षी नटराजन ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में किसी कांग्रेसी नेता की कोई भूमिका नहीं थी। उनके मुताबिक ये कार्रवाई चुनाव आयोग की थी और बाद में आयोग को बचाने के लिए भीतरघात की कहानी गढ़ दी गई। लेकिन उनके इस बयान के बाद राजनीतिक सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि अब बहस का केंद्र बन गया है, क्या ये वाकई बाहरी कार्रवाई थी या फिर पर्दे के पीछे किसी की खामोशी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। खैर, मामले को लेकर मीनाक्षी हाईकोर्ट जाएंगी। इसमें न तो किसी प्रकार के फॉर्म की कोई गलती थी, न भरवाने वालों की गलती थी, न हमारे पार्टी के कोई लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे। लीगल नोटिस था जिसको कि दबाव के चलते ये बताया गया, बताने की कोशिश की गई कि ये संज्ञान लिया गया मामला है, जबकि ये मामले का संज्ञान हुआ ही नहीं था। मान लीजिए कि पूरी पार्टी कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही थी या कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, तो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने का यहाँ कोई बचाव नहीं है, ये उसको जस्टिफाई नहीं करता। ये बात इसलिए चलाई गई है कि ये हम एक ट्रैप पे फंस जाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉम्प्रोमाइज होने को हम आप तक आने से रोक सकें। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की भरोसेमंद नेताओं में गिनी जाती हैं। ऐसे में उनके राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। अब भले ही मीनाक्षी ने साफ कहा हो कि किसी नेता का कोई दोष नहीं, लेकिन सियासी गलियारों में ये सवाल अब गूंज रहा है कि नामांकन जैसी अहम प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। इधर मीनाक्षी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। आकंठ तक अंतरकलह में डूबी कांग्रेस, ये हताशा और निराशा से युक्त उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे बयान, ये पूरे निराधार है। कांग्रेस के कई नेता उनकी उम्मीदवारी के पूर्व ही ये घोषणा कर चुके थे, सुझाव दे चुके थे उनके शीर्ष तथाकथित नेतृत्व को कि मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी फिट नहीं है।
उनके फॉर्म निरस्त होने में भी सिर्फ उन्हीं की गलती है और उन्हीं के नेताओं के षड्यंत्र का वो मीनाक्षी नटराजन शिकार हुई। मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी नेताओं को क्लीन चिट देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान से सवाल खत्म नहीं होते। दाग तब मिटता है जब हर सवाल का जवाब भी मिल जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि क्या मीनाक्षी का नामांकन भीतरघात की भेंट चढ़ा या फिर ये पूरी तरह बाहरी वार था। खैर, इस सवाल का जवाब शायद आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति ही दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मीनाक्षी के इस बयान के मायने क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है रंजन जी आपका। नमस्कार मनोज जी। और जहां से कहानी शुरू हुई थी 4 तारीख के पहले, वही कहानी हम देख रहे हैं कि 1 महीने बाद भी मीनाक्षी नटराजन वही दोहरा रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर ये कि अपनी पार्टी के उन बड़े नेताओं पर जिन पर की उंगलियां उठ रही थी, कॉन्स्पिरेंसी के आरोप लग रहे थे, उनको बचा रही हैं। वो घुमा फिरा कर फिर से चुनाव आयोग और पीठासीन अधिकारी पर आरोप कि उनके कारण ऐसा हुआ। अब ये मामला तो वो कोर्ट तक ले जा चुकी, सुप्रीम कोर्ट तक से उनको राहत नहीं मिली। अब हाई कोर्ट में चुनाव याचिका लगाने का तैयारी है। तो अब ये सफाई अब क्यों देना पड़ रही मीनाक्षी नटराजन? वो कांग्रेस के नेता देते दूसरे तो समझ में आता कि भैया हमने तो फार्म ठीक से भरवाया था, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अब तो मीनाक्षी नटराजन को भी ये सफाई देना पड़ रही है। नहीं, उन पर लगातार सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब में तो कुछ न कुछ तो बोलना है। अगर वो ये बोल देते कि पार्टी के अंतर कला से ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल वार खड़ा हो जाता कांग्रेस को लेकर के, तो जाहिर है उस असहज स्थिति से बचना चाहती है। लेकिन उसके 2 पार्ट हैं जी। एक तो जो टेक्निकल पार्ट है, क्या वाकई रद्द हो सकता था। अभी तक जो इंस्टेंसेज हुए हैं उसमें है कि जब कोर्ट चार्ज फ्रेम कर देता है और ऐसी धारा हो जिसके अंतर्गत 2 साल की सजा को हो सकती है, तो उसको बताना होता है। तो अभी तो उसका सेकेंडरी मेन एक्यूज नहीं है, मेन आरोपी नहीं है केस में, उसमें इनको शामिल किया गया। बाद में कोर्ट ने इनको नोटिस दिया था पूछने के लिए, तो अभी कोर्ट ने चार्ज फ्रेम नहीं किया था, कंफर्म है। अब बाद में उसको जब ये मामला हो तो कोर्ट ने रद्द भी कर, तो ये तो नहीं बनता जो मुझे दिखता है जी। लेकिन दूसरी बात जो है कि अगर चूंकि आपको नोटिस मिल चुका था, उसका जवाब दे अब आपके नॉलेज में था, तो उसको अगर दूसरी आपको पता है कि भाजपा साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रही है कि किसी तरह से लोकसभा में, राज्यसभा में इनका 2/3 बहुमत हो जाए अपने बिल पास कराने के लिए। आम आदमी पार्टी के तोड़े गए, उसके बाद वहां पे महाराष्ट्र में खेल हुआ, तो उसको देखते हुए अगर वो उसका अगर मेंशन कर देते तो उसमें गुनाह क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती। तो या तो इनको जानकारी नहीं थी, या फिर कि ऐसा हो जाएगा, या दूसरा कि उसमें इन्होंने बताया हो पार्टी को, पार्टी ने कहा होगा ठीक है छोड़ो किनारे करो, इसमें ऐसा केस बनता नहीं है। लेकिन दोनों पार्ट पे मामले, इनको अगर वो मेंशन कर देती तो जाहिर है उससे नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता। लेकिन जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। लेकिन सोचिए आप कि अगर 4 तारीख के पहले या बाद में अब जो 2-2 घंटे के बयान हो रहे हैं, 200 लाइन के प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, 2 मिनट का जुबानी जमा खर्च मीनाक्षी नटराजन को करना था और 2 लाइन से जो जेपी धनोपिया या जिनने फार्म लिखा उसको मेंशन करना था, बस कहानी खत्म थी। मैं उससे बड़ा अच्छा जोक चल रहा है मनोज जी, कहा जा रहा कि होम्योपैथी दवाई है, खाओ तो फायदा हो, नहीं तो नहीं पता, लेकिन नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो कर दी होते हैं तो फायदा ही होता है इनका, नुकसान नहीं होता। और आज कांग्रेस की बात तो देखिए, जब कांग्रेस में जो गुटबाजी है तो सब पता ही है। तो अगर चूंकि तेलंगाना प्रभारी भी है तो वहां से कहीं से तार जुड़ा हो तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, कांग्रेस के जो बैकग्राउंड को, पिछली हिस्ट्री को देखते हुए। तो तार तो पता नहीं ब्रजेश जी कहाँ से जुड़ जाते हैं, लेकिन जब तार गलत जुड़ जाते हैं तो जीवन बड़ा संकट हो जाता है। इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहेंगे या कुछ आगे का सोचेंगे, क्योंकि ये पहला किस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति हमने देखा राजस्थान में भी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने वहां तीसरा उम्मीदवार ही उतारा था, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। जीतने लायक संख्या यहाँ भी थी, 10 वोट एक्स्ट्रा थे। अब जो भी तकनीकी गलती हुई है कोर्ट में आप चैलेंज कर रहे हो, लेकिन ये बार बार घुमा फिराकर एजेंसी पर,
संस्थाओं पर घेरा बनाकर भी कोई फायदा होने वाला है क्या? क्योंकि एसआईआर से लेके संविधान में खतरे में है संविधान और तमाम सारे किस्से हम देख चुके हैं। वो क्षणिक लाभ के लिए कांग्रेस थोड़ा सा आगे बढ़ाती है और उस पर फिर आगे निकल जाती है। और अगर लगता है कि वाकई ये बहुत बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेंसी है, कोई षड्यंत्र था, तो फिर जनता की अदालत में आप चले जाइए। जनता तो वो चीज़ है कि वो किसी को माफ़ नहीं करती है। देखिए मनोज जी, राजनीति में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि गलती कोई नहीं स्वीकार करता। हर मामले में दोषी सामने वाला होता है या कोई एजेंसी होती है। गलती कौन स्वीकारता? देखिए, चाहे 370 का मामला हो वो भी नहीं स्वीकार करते हैं, चाहे आपातकाल लगाने की बात हो, जिन्होंने लगाया वो भी नहीं स्वीकार किया उन्होंने कि हाँ गलती हो गई। तो गलती कौन स्वीकार करता है राजनीति में? क्योंकि उसके नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है हमने कोई गलती करते गलती नहीं करते, तो स्वीकार वो कहाँ से कहते हैं करेंगे? जरूरत है समय की। और इस तरह के नए नए उपमाएं गढ़ने लगते हैं, नए नए तर्क देने लगते हैं ताकि अपनी गलती को छिपाया जा सके और दूसरे पे दोष मढ़ा जा सके। यही वो हालात हैं। आप देखिए, पहले जो भी हुआ है वो तकनीकी मामला है, कोर्ट तय करेगा कि चूक हुई या किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की या कोई एक मौके का फायदा उठा के ले चला, मामला था, ये अब आगे निकल गए। देखिए मनोज जी, तो उसमें हमने देखा कि वापस उनको हटाना पड़ा। बिल्कुल, हम बहुत आगे निकल चुके हैं उससे। अब तो कोर्ट के पाले में है, अलग अलग तर्क हैं कि भाई चूक हुई है, जानबूझकर छोड़ा गया है, दे सकते थे, जो रंजन जी कह रहे हैं छोटी सी जानकारी थी दे देते, हो सकता है बचाव हो जाता है। किसी को मौका मिला, अब राजनीति में मौके का फायदा हर व्यक्ति उठाता है, तो सामने वालों ने उठा लिया। रही बात ये कि अब सफाई क्यों दी, तो मनोज जी अब सफाई देने के बाद आप देखिए कि जिस तरह से जो पूरा मामला हुआ, पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी, कुर्सियां हटाई जाने लगी थी, अपमान होने लगा था नेताओं का, जिनको सफाई देनी चाहिए थी वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी जगह कोई और बोल रहा था, जिसके जो आ रहा था एक घमासान मच गया पूरी कांग्रेस में। बिल्कुल, कि दिग्विजय सिंह का अपमान क्यों हुआ? उसी मंच पर हुआ ना। वो चाहते थे कि जेपी धनोपी अपनी बात रखें, उनको नजरअंदाज कर दिया। तो वो लड़ाई फार्म भरवाया कि निश्चित तौर पर वो ज्यादा बेहतर, वो लड़ाई कहां से कहां तक पहुंच गई, कांग्रेस में घमासान मच गया, दिल्ली तक पहुंच गई है और वीर भारत न्यास तक पहुंच गई है, इतनी कड़वाहट हो गई। तो मुझे लगता है कि अब मीनाक्षी नटराजन को लगा कि मेरी वजह से पूरी कांग्रेस में कलह इतनी खुलकर आ गई है, तो जो आग लगी है उस पर पानी डाल देती हूँ। भाई हमारा दोष नहीं है, हमारे यहाँ किसी ने कुछ गड़बड़ी नहीं की, हमारे यहाँ से पेपर लीक नहीं किए, हमारा कोई भी व्यक्ति उसमें भीतरघात नहीं हुआ, सब कुछ आयोग ने किया, बीजेपी ने किया। इसको ऐसा भी तो मान सकते हैं ना कि वीर भारत न्यास की बोले ज्यादा चर्चा हो रही है तो मैं फिर से राज्यसभा पे ले आती हूँ कांग्रेस को। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होता ना, चर्चा हमने कर ली, लेकिन जो करंट इश्यू रहता है उसी पे आपको उससे अच्छा बेहतर मुद्दा लाना पड़ेगा। आपको पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के आप किसी मुद्दे को वो नहीं कर सकते हो। आपको एक नई कोई ले आओ, आप सरकार पे कोई नया आरोप ले आओ, तथ्यों के साथ ले आओ, तो हो सकता है कि उससे ज्यादा चर्चा हो जाए। तो ये एक तरह से हम देख रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं जीतू पटवारी में, दिग्विजय सिंह के खेमे में, हम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कांग्रेस को एक चिट्ठी जारी करना पड़ती तमाम जिला अध्यक्षों को कि भाई देखिए सोशल मीडिया पे कौन कौन क्या क्या लिख रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, उन पर कार्रवाई करेंगे। उसके पहले मीनाक्षी नटराजन मामले में अगर कोई प्रदर्शन नहीं हो तो 22 जिला अध्यक्षों को नोटिस दिया है एनएसयूआई के। निश्चित तौर आप देखिए मीनाक्षी नटराजन की चयन के दौरान ही किस तरह से सुर सुनाई देने लगे थे सोशल मीडिया पे कि उनका चयन नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, तो अलग अलग सुर उठ रहे थे। तो अब वो ज्ञानचंदानी ने तो चिट्ठी लिख के इस्तीफा ही दे दिया। तो आप देखिए, वो मुझे लगता है कि इतने दिनों बाद यदि मीनाक्षी नटराजन को सामने आना पड़ा, हालांकि जो चीजें उन्होंने कही हैं बहुत सारी चीजें वो पहले कह चुकी हैं, लेकिन इसमें जो नई चीज उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर से कुछ नहीं हुआ, ये उन्होंने पहले नहीं कहा था कि भाई अंदर से कुछ नहीं हुआ, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था, हालांकि पहले भी कहा था, लेकिन इस तरह से नहीं कहा कि भाई जो घमासान चल रहा है उसको शांत करने की कोशिश की मुझे ज्यादा दिखती है इसमें। रही बात बाकी की कोर्ट में है, वो आप कोर्ट में तथ्य रखिए। आप कह रहे हैं कि 45 दिन का समय है, तो अब तक आप देरी क्यों कर रहे हैं? दिक्कत वही है, जैसे निर्मला सप्रे के मामले बाहर आप चिल्लाते रहे, कोर्ट में आप वो तथ्य नहीं रख पाए। लेकिन रंजन जी, जब मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी की बात आई थी तो तब भी कहा गया था कि राहुल गांधी की खास है, तो इसलिए शायद एक सफाई देने के लिए आना पड़ा कि मामला दिल्ली बनाम मध्य प्रदेश की लड़ाई के बीच ऐसा लग रहा था कि दिल्ली और मध्य प्रदेश के नेताओं के बीच अलग अलग गुटबाजी हो गई, जिसके कारण मीनाक्षी नटराजन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। क्योंकि इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तेलंगाना में भी की थी, यहाँ से पूरा घटनाक्रम के बाद। नहीं देखिए, दिल्ली तो इसको लेकर बहुत नाराज है, क्योंकि एक जो ऐसी सीट जहां पे आपके जो रिक्वायर्ड वोट है उससे ज्यादा है, फिर भी आप हार गए, केवल एक त्रुटि बोले ना बोले बिना लड़े हार गए। विजय जी सही कह रहे हैं कि उसमें कोर्ट में है, तय होगा, लेकिन जब एक अपोजिशन और सत्ता पक्ष में बहुत कांटे की टक्कर चल रही है,
खासकर डीलिमिटेशन को लेकर के फिर अभी लड़ाई होगी पत्र में। तो ऐसे में एक एक पार्टी टाप गली, ऐसे में अगर कहीं से त्रुटि हुई है, जो मैं बता रहा हूँ लिख देते तो जाता नहीं, ठीक है, तो किस स्तर पे हुई है, सिद्धू पटवारी के स्तर पे हुई है, धनोपिया के स्तर पे हुई है, नटराजन के स्तर पे हुई है, त्रुटि तो मानेंगे, अगर लिख देते तो कुछ नहीं जाता और एक अच्छा ग्राउंड रहता। मान उसके बाद भी अगर आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता तो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है भाजपा के पास, क्योंकि जो फिर होता ही नहीं ना रंजन जी, ग्राउंड ही उसको बनाया। और यदि आप कह रहे हैं दिल्ली नाराज है तो दिल्ली ने अब तक कार्रवाई क्या कर दी, 2-4 को निपटा देते। नहीं, 2-3 पॉइंट जो भाजपा जगदीश जी ने लेटर दिया था उसने 2-3 पॉइंट दिया था, उसमें मोहर स्पष्ट नहीं है। तो अगर इस ग्राउंड पे नहीं होकर के अगर लिखा होता उन्होंने, चाहे दूसरे अगर करना ही था तो दूसरा ग्राउंड निकालते हो तो बहुत बड़ा मामला हो जाता भारत के इतिहास में। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि एक अच्छी आदर्श परिस्थिति ये रही कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व है उसके लिए कि अगर खुदा ना खास्ता क्रॉस वोटिंग होती तो ज्यादा फजीयत होती। उन्होंने सोचा ऐसा एक रास्ता निकाल दिया जाए जिससे सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी और ठीक रहा, चुनाव आयोग पे फोड़ दिया। झारखंड में हो ही गया, झारखंड में हो गया, झारखंड में हो गया, तो भी एक ठीक बात है। तो इसकी भी कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये भी हाँ भारत बचाव में आ गई है। हुई भी हो तो, लेकिन अब आला कमान के नजर में भी होगी तो मनोज कार्रवाई करके एक तरह से वो अब जो नैरेटिव बन रहा है उसको भी ध्वस्त नहीं करना चाहती ना। मनोज जी, ऐसा अगर होता तो नुकसान उन बेचारों एमएलए का हुआ ना जो इधर सुधर जाते, उनका बैठे बैठे नुकसान हो गया। हो सकता पैसे एक ही आदमी को देना पड़े हो 10-12 की जगह। हो सकता फायदा भी हो चुका हो और ठप्पा भी ना लगाओ। पॉसिबिलिटी तो कई सारी है ना, संभावना से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, पॉलिटिक्स से बहुत पॉसिबिलिटीज है आजकल खासकर। तो ब्रजेश जी अब आगे की लड़ाई लग रहा है कि उतनी ताकत से कांग्रेस लड़ती दिख रही है, क्योंकि अगर आज भी अगर एक उम्मीदवार है जो रही है, जो कोर्ट जाने की बात कर रही है, तमाम सारे नेताओं एक साथ इकट्ठे एकजुटता दिखाना थी उनके साथ, वो कभी नजर नहीं आ रही है। मनोज जी, एकजुटता दूसरे पहलू हो गया है। अभी तो आपको कोर्ट में पूरी दमदारी से लड़ाई लड़नी चाहिए। हो सकता है कि आपके फेवर में फैसला आ जाए, वो तीनों का ही नामांकन रद्द हो जाए, नए सिरे से चुनाव हो जाए, तो आपको संभावना जो है ना राजनीति में। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा होगा कि अब इसमें या तो कोर्ट दखल नहीं देगा, लेकिन कई बार हमने देखा है कोर्ट ने नई नजीर पेश की, तो आपको अपनी हार तो स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो आप देरी किस बात की कर रहे हैं? यदि प्रावधान के तहत आप मानते हैं कि आप नहीं देते, आपका नामांकन गलत तरीके से हुए, तो कोर्ट के दरवाजे हैं, प्रोसेस के साथ जाइए। आपके साथ बड़े बड़े वकील हैं आपके पास, आपने उनको राज्यसभा तक भेजा है, इतना ऑबलाइज किया, तो एक लड़ाई तो उनको लड़ना चाहिए, ताकि उनका एक नैरेटिव मजबूत होगा कि वो जो आरोप लगाते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में किस तरह से धांधली की जा रही है, जो कांग्रेस एक नैरेटिव बड़ा खड़ा करना चाहती है कि चुनाव आयोग पक्षपाती है। तो यदि इस मामले में उनके फेवर में फैसला आ जाता तो इससे बड़ा एक ब्रह्मास्त्र क्या मिलेगा उनको? संजीवनी का काम करेगा और पूरी कांग्रेस पूरे देश में ले जाकर घूमेगी कि देखिए साहब किस तरह से दबाव में कार्रवाई की जाती, किस तरह से पक्षपात किया जाता है, किस तरह से चुनाव आयोग ने हमारी सुनवाई नहीं की, निष्पक्षता नहीं दिखाई है, कोर्ट ने हमें साफ कर दिया है। तो इससे बड़ा नैरेटिव क्या होगा? क्या कांग्रेस को यह लगता है कि हाँ उसमें कोई दम नहीं है, जो उन्होंने चूक की है उनकी चूक ज्यादा है, इस वजह से वो शांत बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं? हालांकि 45 दिन का समय है, लेकिन आप कितनी मजबूती से अपने तर्कों को रख रहे हैं, क्योंकि इसमें मामला सीधा मीनाक्षी नटराजन पर दर्ज नहीं हुआ है। यदि आम धारणा के हिसाब से आम उसमें देखा जाए तो मीनाक्षी नटराजन उतनी दोषी नहीं है कि सीधा अपराध नहीं है। एक मामले में नोटिस मिला है, उन्होंने जवाब दे दिया। ये एक सहानुभूति तो तकनीकी कारण हो सकता है, तकनीकी कारण हो सकता है। वो कितना प्रबल कारण है, उसको कोर्ट किस नजरिए से देखती है, इसके लिए तो अभी समय का इंतजार करना पड़ेगा। हम तो देख रहे हैं जो सजा याफ्ता है या जो रेप मर्डर जैसे आरोपी हैं वो माननी बने बैठे हैं, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। तो निश्चित तौर पर मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए अभी, तब कहीं जाकर कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी। अभी तो सिर्फ कांग्रेस जुबानी जमा खर्च कर रही है, मंचों पर प्रेस वार्ताओं में कह रही है कि आयोग पक्षपात करता है, उनके साथ इस तरह से भेदभाव होता है, प्रेशर में काम कराए जा सकते हैं, और यदि इस मामले में फैसला उनके फेवर में जाता है तो फिर कहने की जरूरत ही क्या? वो फैसले को ही लहरा के घूमे हैं पूरे देश में कि बताएं कि देखिए भाई किस तरह से पक्षपात हुआ है हमारे साथ और किस तरह से किया जाता है, जो हम आरोप लगाते आए हैं उसमें कितना दम है। तो ये मजबूती से एक तरह से नैरेटिव बनाने में काम करेगा। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति है, वो क्या सोच रही है, किस दिशा में जा रही है, या उसके जो शुभचिंतक हैं, उनके कानूनी सलाहकार हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं जो इतनी शांति से वो बैठी है, ये समझ से परे जी। लेकिन रंजन जी ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस की हालत जो दिल्ली या भोपाल में सांप छछूंदर जैसी हो गई है? क्योंकि अगर दिल्ली से कोई कार्रवाई होती है तो मान लिया जाएगा कि आपने इरादतन ये पर्चा फार्म खारिज करवा दिया है,
और जो चुनाव आयोग का निर्णय था वो सही था, क्योंकि अभी तो आप चुनाव आयोग पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में अगर किसी पर कार्रवाई कर देता प्रदेश नेतृत्व तो ये शंका है कि वो किसके कहने पे अगर ये आ गया कि किसी के कहने पे इरादतन ये जानकारी छुपाई गई थी तो एक बड़ा संकट है। इसलिए जो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि सब जो चल रहा है चलने दो, अगली बार तक का कुछ देखेंगे। नहीं, कार्रवाई तो नहीं कर सकते मनोज जी, क्योंकि उससे पार्टी की और फजीयत है। मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ, साफ छछूंदर जैसी स्थिति होगी ना। जो विजय जी कह रहे हैं उसमें बहुत सही बात है, मैं उससे सहमत हूँ पूरी तरह से। देखिए, कई बार मौके जो बहुत कम मिलते हैं जब आप किसी भी चीज को नैरेटिव क्रिएट करते हैं। लीगल इशू अपनी जगह पे, अब लड़ते रहिए, बिल्कुल। लेकिन जनता के बीच में जाने का एक बहाना मिलता, मौका मिलता है जिससे जनता कन्विंस कर पाए। और ऐसा कन्विंसिंग मुद्दा हो तो ऐसा मुद्दा जैसे विजय जी कह रहे हैं बिल्कुल थिन लाइन वाला मामला है, और इसमें जनता, क्योंकि मैं मानता हूँ कोर्ट में जो भी आएगा बड़ा देश के इतिहास में एक नजीर पेश होगा। क्या जिस कैसा कोई चार्ज जिसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है उस पर क्या रद्द किया जा सकता है नॉमिनेशन, बहुत बड़ा नजीर बनने वाला जब भी होगा। और अगर होता है तो भी नजीर बनेगा दोनों स्थिति में। लेकिन पार्टी के पास एक मौका था, मौका है पूरे प्रदेश में जाने का, जनता को कन्विंस करने कन्विंसिंग मुद्दे पर। अगर पार्टी बार बार फेल हो रही है, इसमें पार्टी कमी है, जनता कमी नहीं है और सत्ता पक्ष कमी नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन मनोज जी उसमें भी दिक्कत है ना। यदि मीनाक्षी नटराजन को लेकर तमाम प्रदेश के नेता जाएंगे तो मीनाक्षी नटराजन तो बहुत बड़ी नेता बन जाएंगे, और कौन चाहता मध्य प्रदेश का नेता? नहीं तो टिकट एक और नया लेकिन रंजन जी, नजीर तो अब भी बन जाएगा ना। अगर मान लीजिए कोर्ट से राहत नहीं मिली तो नजीर तो फिर बनेगा कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास कुल संख्या से 10 लाख ज्यादा उम्मीदवार थे, वो एक तकनीकी त्रुटि से उसका पर्चा खारिज बन जाता। नजीर तो बन ही गया ना मनोज जी, इस तरह से रद्द होना भी नजीर बन गया। मान लो बिरला ही है। हाँ। और एक ऐसी उम्मीदवार जिसने 3 चुनाव लड़ा, एक लोकसभा का चुनाव जीता, 2 हारा हो, चौथी बार ये पर्चे में अगर गलती हो रही तो नजीर तो ये भी बनी है। ठीक बात। चलिए अब देखते हैं नजीर बनती है और क्या उनको राहत मिलती है। लेकिन जब तक तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग ही फिलहाल कटघरे में रहेगा, क्योंकि नेताओं को कटघरे में खड़ा करने से तो रही मीनाक्षी। फिलहाल बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। तो मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होना सिर्फ एक कानूनी या तकनीकी पन्ना नहीं है, इसके पीछे सियासत की वो गहरी परतें हैं जिन्हें कांग्रेस कितनी भी ढकने की कोशिश करे वो रह रहकर सामने आ ही जाती है। मीनाक्षी नटराजन भले अपनी पार्टी के नेताओं को क्लीन चिट देकर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही हूं, लेकिन जनता और राजनीतिक पंडित इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे कि फॉर्म भरने जैसी बुनियादी प्रक्रिया में कांग्रेस के बड़े छत्रपों की रहस्यमयी खामोशी के मायने क्या थे। क्या ये वाकई एक मानवीय भूल थी या फिर दिल्ली दरबार के फैसले के खिलाफ भोपाल के सियासी गलियारों का ये एक मौन संदेश था। खैर, मामला अब कोर्ट की चौखट पर जाने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट में आने वाली इलेक्शन पिटीशन से कांग्रेस को अपनी खोई हुई सीट वापस मिलती है या नहीं, या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये अंदरूनी खींचतान आने वाले दिनों में किसी नए सियासी बवंडर को जन्म देती है। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।